हमारे चैनल बदलिया सक्सेस पॉइंट में। आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है सिंटैक्स पर हम चर्चा करेंगे। चलिए सिंटैक्स देखते हैं क्या होता है। सिंटैक्स जिसे आप सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट भी कहते हैं, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। ओके, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। देखिए कोई भी सेंटेंस हमारा होता है उसमें हमारे तीन मुख्य पार्ट होते हैं। एक सब्जेक्ट, एक सेंटेंस लिखता हूं मैं जैसे स्टैंडिंग देयर। एक हमारा सब्जेक्ट होता है, एक हमारी वर्ब होती है, एक हमारा प्रेडिकेट होता है जिसे आप उद्देश्य, विधेय और क्रिया कहते हैं। इसी के अकॉर्डिंग हमारी पूरी ग्रामर होती है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। इस टॉपिक पर हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारा जो नाउन है उसके साथ आपका एस या ई एस या आई ई एस लग जाए तो वो नाउन आपका प्लूरल हो जाएगा। अगर वर्ब के साथ एस या ई एस या आई ई एस लग जाए तो वो वर्ब हो जाएगी, वो आपकी क्या हो जाएगी, सिंगुलर हो जाएगी। जैसे प्लेज, राइट्स, इट इज। यदि आपका सब्जेक्ट अगर क्या हो, सिंगुलर हो, तो वर्ब भी क्या आएगी आपकी, सिंगुलर आएगी। अगर आपका सब्जेक्ट क्या हो, प्लूरल हो, सब्जेक्ट आपका क्या हो, प्लूरल हो, तो वर्ब भी आपकी क्या आएगी, प्लूरल आएगी। देखो आपने अब तक बहुत सारे सेंटेंस पढ़े होंगे तो ये बात तो आप समझ गए होंगे कि सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो सिंगुलर वर्ब, प्लूरल हो तो प्लूरल वर्ब। इसमें ज़्यादा कोई बताने की ज़रूरत नहीं है। दूसरा हमारा जो पॉइंट आता है, अगर दो सिंगुलर सब्जेक्ट, ठीक है, अगर दो सिंगुलर सब्जेक्ट किससे जुड़े हों, एंड से जुड़े हों, एंड से जुड़े हों तो जो वर्ब आएगी वो आपकी क्या आएगी, प्लूरल। जैसे राम एंड श्याम, इसमें हमें वर्ब इजमार या वोज वर्ब में से कुछ फिल करना हो, प्लेइंग फुटबॉल, वर्ब प्लेइंग फुटबॉल। देखो तो दो सिंगुलर सब्जेक्ट हैं, एंड से हमारा जुड़ा हुआ है तो जो वर्ब आएगी वो क्या आएगी आपकी, प्लूरल आएगी। चलिए अब आता है जो मेन जो रूल आते हैं जो हमारे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के, जहाँ से क्वेश्चन आते हैं उन पर हम चर्चा करेंगे बारी बारी। देखिए जो हमारा जो फर्स्ट रूल है जो इम्पोर्टेंट है, नीड नोट एंड डेयर नोट। आपने मॉडल में भी ये पढ़ा होगा, नीड नोट एंड डेयर नोट। अगर इनका यूज एज ए मॉडल हो, इनका यूज अगर एज ए मॉडल यूज हुआ हो, अगर इनका यूज आपका एज ए मॉडल यूज हुआ हो तो जो आपकी प्लूरल, तो इसके साथ हम क्या यूज करेंगे, प्लूरल वर्ब का यूज करेंगे। किसका साथ है, प्लूरल वर्ब होगी, वो क्या होगी हमारी, प्लूरल होगी। लेकिन अगर नीड एंड डेयर का प्रयोग हम एज ए मेन वर्ब करेंगे, एज ए मेन वर्ब करेंगे, इनका प्रयोग जब हम मेन वर्ब करेंगे तो इनके साथ हम सिंगुलर और प्लूरल दोनों ही यूज़ कर सकते हैं, दैट इज़ डिपेंड ऑन। तो जो वर्ब होगी वो हमारी सिंगुलर भी हो सकती है एंड प्लूरल भी होती है। एग्जाम्पल देखिए, जैसे हाउ डेयर यू, हाउ डेयर यू फेस माई फादर। ठीक है, ही डेयर्स नॉट टू गो देयर, उसमें उतना साहस नहीं है कि वो वहाँ जा सके,
इस प्रकार का जब यूज हुआ हो तो हम किसका यूज़ करेंगे, सिड नीड नॉट गो देयर, उसे वहाँ जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। इस प्रकार के जो सेंटेंस हो गए उसमें हम किसका यूज करेंगे, हमारी प्लूरल फॉर्म का यूज करेंगे। लेकिन और जब इसका प्रयोग हम मेन वर्ब के रूप में हुआ हो तो आपका सिंगुलर और प्लूरल दोनों यूज हो सकता है। जैसे ही डेयर्स टू फेस द डिफ़िकल्टीज, हाउ डेयर यू फेस माई फादर, ये हमारा होगा। अगला आता है हमारे जो काल्पनिक वाक्य होते हैं, काल्पनिक वाक्य, उनके साथ हम किसका यूज करेंगे, हम वर्ब होगी हमारी वो प्लूरल होगी। जैसे इफ़, एज इफ़, दो, विश आदि का जिसमें प्रयोग हुआ हो तो उसमें वर्ब प्लूरल होगी। लेकिन जब ये कंडीशनल हो, कंडीशनल सेंटेंस हो, ठीक है, तो जो कंडीशनल हो, जैसे इफ़ यू वर्क हार्ड यू विल पास, कंडीशनल हो तो हमारी जो किसके अकॉर्डिंग वर्ब यूज होगी, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यूज होगी, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब का यूज होगा। ये दोनों आपको ध्यान रखना है। जैसे एग्जाम्पल लिखवाता हूँ कि इफ़ आई वर ए किंग, इफ़ आई वर ए किंग। दूसरा देखिए इफ़ ही वर, देखिए इफ़, अगला इसका देखते हैं, इफ़ ही वर्क हार्ड, यदि वो मेहनत करता, ही विल पास। जो कंडीशनल सेंटेंस हैं इनके बारे में हम टेंसेज में चर्चा करेंगे। कंडीशनल सेंटेंस से कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये एग्जाम ऑफ द व्यू से, ठीक है। ये है आपका। अगला आता है अगर दो सिंगुलर नाउन एंड से जुड़े हुए हों, वर्ब आपकी प्लूरल आएगी। इस रूल को मैंने आपको बता दिया, ठीक है। अगला जो रूल आता है पेयर वर्ड्स, पेयर वर्ड्स जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं पेयर वर्ड्स से, ठीक है, वहाँ पर हम किसका यूज करेंगे, देखो एक यूनिट को शो करते हैं, इस पर बात करते हैं हम पेयर वर्ड्स। पेयर वर्ड्स जैसे ब्रेड एंड बटर, हैमर एंड सिकल, राइस एंड करी, अप एंड डाउन, राइज एंड फॉल, स्लो एंड स्टेडी, ठीक है, ऐड एंड सब्ट्रैक्ट, ओके, राइज एंड फॉल हो गया, ऐड एंड सब्ट्रैक्ट आदि जो वर्ड्स हैं जो आपकी एक यूनिट को शो करें, ठीक है। जैसे कमिंग एंड गोइंग हो गया, ऑनेस्टी हो गया, ऑनेस्टी एंड ट्रूथ हो गया, स्लो एंड स्टेडी, राइज एंड फॉल, कमिंग एंड गोइंग, इनका अगर यूज हुआ हो तो जो आपकी वर्ब होगी वो कौन सी यूज होगी, तो इसके साथ कौन सी यूज होगी, सिंगुलर वर्ब का यूज किया जाता है। किसका यूज किया जाता है, सिंगुलर वर्ब का यूज किया जाता है। जैसे एग्जाम्पल देखिए, राइस एंड करी इज माई फेवरेट फूड, FAVOURATE, फेवरेट फूड, ओके। जैसे स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस, विंस द रेस, ये इसके एग्जाम्पल है। ये हमारा अगला जो रूल होता है उस पर हम चर्चा करेंगे, ठीक है। अब देखो दो सिंगुलर आपके जो नाउन हैं वो एंड से जुड़े हों, दो सिंगुलर नाउन आपके एंड से जुड़े हों, देखिए दो सिंगुलर नाउन अगर एंड से जुड़े हों
नोट्स आप साथ साथ बनाते रहिए ताकि रिवीजन के टाइम आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना आए। प्रैक्टिस ज़्यादा मात्रा में कीजिए ताकि आप जब भी एग्ज़ाम में बैठें तो आपको एग्ज़ाम फोबिया न रहे, किसी प्रकार का कोई डर न रहे, ताकि आप इजीली जो पेपर है उसको कवर कर सकें। सिंगुलर नाउन एंड से जुड़ा हो, अगर जो आपका फर्स्ट जो नाउन और प्रोनाउन है, नाउन है, उससे पहले उसके साथ या तो कोई आर्टिकल हो या पजेसिव एडजेक्टिव हो तो सिंगुलर वर्ब। अगर दोनों के साथ ही ना, इसको ध्यान रखना, अगर दोनों के साथ आपका क्या हो, आर्टिकल या पजेसिव एडजेक्टिव हो तो वर्ब कैसी होगी आपकी, प्लूरल होगी। वर्ब कैसी होगी आपकी, प्लूरल होगी। देखिए कहाँ, एग्जाम्पल से क्लियर होगा। द प्रिंसिपल एंड सेक्रेटरी वॉज देयर। यहाँ पर किसका यूज हुआ है, वॉज का। मीन्स जो प्रिंसिपल है, जो सेक्रेटरी है, दोनों एक ही व्यक्ति हैं, एक के बारे में ही चर्चा की गई है। लेकिन जब द प्रिंसिपल एंड द सेक्रेटरी वर देयर, यहाँ पे बताया गया है कि जो आपकी जो प्रिंसिपल हैं और जो सेक्रेटरी हैं दोनों अलग अलग व्यक्ति हैं, तो इनके साथ किसका यूज किया गया है, आपका वर्क का यूज किया गया है। क्योंकि जहाँ पे यहाँ पे दोनों जो बॉडी हैं आपकी, ये क्या हैं, अलग अलग हैं। या ऐसा ही अगर आपके दो एडजेक्टिव एंड से जुड़े हों, देखिए ऊपर देखते हैं, अगर दो एडजेक्टिव एंड से जुड़े हों और फर्स्ट एडजेक्टिव के साथ, ठीक है, जैसे एग्जाम्पल देखिए, ए ब्लैक एंड ए वाइट, ए ब्लैक एंड ए वाइट कैट वर मूविंग। मीन्स यहाँ पे जो बिल्ली है, काली बिल्ली अलग और सफ़ेद बिल्ली अलग है, वो क्या कर रही हैं, मूविंग कर रही हैं। ठीक है, देखिए जो भी चर्चा होगी वो हम साथ साथ करते रहेंगे, रूल हम साथ साथ कवर करते रहेंगे। जब आपके सभी रूल कंप्लीट हो जाएंगे, जब हम हमारी प्रैक्टिस क्लास करेंगे, और प्रैक्टिस क्लास के आप भी प्रैक्टिस करते रहिए, ठीक है, ताकि कोई डाउट न बचे किसी प्रकार का भी। सिंटैक्स हर चैप्टर में, हर एग्ज़ाम में इम्पोर्टेंट एंड विटल रोल प्ले करता है, क्योंकि हर एग्ज़ाम में इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चाहे कोई डिफेंस का एग्ज़ाम हो, एसएससी का कोई एग्ज़ाम हो, लेवल ऊपर नीचे हो सकता है, ठीक है। स्कूलिंग लेवल पे भी आपने सिंटैक्स पढ़े होंगे, लेकिन अब जो लेवल है वो थोड़ा डिफ़िकल्ट बना दिया गया है इसे। जब हम केवल 5, 7, 10 रूल पढ़ते थे, जो बेसिक जर्नल रूल होते थे, और हम वहाँ अच्छे नंबर भी ले आते थे। लेकिन यहाँ क्या है कि कंपटीशन ज़्यादा है, नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स ज़्यादा बैठते हैं हर एग्ज़ाम में, तो जो आपका पेपर है उसका लेवल है वो भी डिफ़िकल्ट आता है। तो जाहिर सी बात यह है कि जो आपके क्वेश्चन हैं उनका लेवल भी ज़्यादा हार्ड होता है। तो आपको हर रूल पढ़ने की ज़रूरत है, कई बार पढ़िए, नोट साथ साथ बनाते रहिए, ताकि आपको इन फ्यूचर किसी प्रकार की कोई डाउट ना आए, ठीक है। और अगला रूल है हमारा जिस पे हम बात करें, इंडेफिनेट प्रोनाउन, ठीक है। एवरीबॉडी, देखिए इंडेफिनेट प्रोनाउन कौन से, एवरीबॉडी, जिसके पीछे समबडी यानी लगाओ, एवरीबॉडी, समबडी, एनीबॉडी, समथिंग,
एवरीथिंग, एनीथिंग, एनीथिंग, समवन, एनीवन एंड एवरीवन। इनका यूज अगर हुआ हो, बाकी भी हैं, समवन हो गया, एनीवन हो गया, इनका भी यूज है, तो हम जो सिंगुलर प्रोनाउन का प्रयोग करेंगे, इनके साथ किसका प्रयोग करेंगे? सिंगुलर प्रोनाउन का प्रयोग करेंगे। किसका यूज करेंगे? सिंगुलर प्रोनाउन। जैसे ही, हिम, जैसे कौन से होते हैं सिंगुलर? ही, हिम, हिमसेल्फ का प्रयोग करेंगे, न कि दे, देयर, देमसेल्फ। ही, हिम, हिमसेल्फ का प्रयोग करेंगे, न कि दे, देयर, देमसेल्फ का प्रयोग करेंगे। ठीक है, ही, हिम, हिमसेल्फ का प्रयोग करेंगे। ही, हिम, हिमसेल्फ, इसका प्रयोग हम करेंगे। जैसे एवरीवन wants to qualify SSC एग्जाम। हर कोई SSC एग्जाम को, everyone wants to qualify SSC एग्जाम। ओके, क्या सिंगुलर सब्जेक्ट माना है हमने इसको? सब्जेक्ट कैसे माना? सिंगुलर। तो वर्ब भी कैसी हुई हमारी? सिंगुलर। यही ध्यान रखना है आपको, यही आपको ध्यान रखना है, यही आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इसी चीज़ का आपको ध्यान रखना है। अगर आपका एवरीबडी, समबडी, एनीबडी का यूज अगर हुआ हो, एनीवन का यूज हुआ हो, तो इनके साथ हम सिंगुलर जो आपका क्या है प्रोनाउन का यूज करेंगे। जैसे एवरीबडी शुड प्रोटेक्ट हिमसेल्फ फ्रॉम लू। एवरीबडी वांट्स टू क्वालिफाई SSC एग्जाम। इस प्रकार के सेंटेंस हों तो वहाँ पर हम किसका प्रयोग करेंगे? जो आपके इनडेफिनेट प्रोनाउन का ही प्रयोग करेंगे, सिंगुलर इनडेफिनेट प्रोनाउन का प्रयोग करेंगे। अगला रूल होता है हमारा, उस पर चलिए। अगले रूल पर हम बात करें, इनडेफिनेट प्रोनाउन अगर हुआ हो हमारा, ठीक है, तो इनके साथ मैंने बता दिया सिंगुलर वर्ब का प्रयोग कैसा होगा? सिंगुलर होगा। लेकिन अगला रूल आता है, यदि आपके दो सब्जेक्ट किससे? एज वेल एज, अलोंग विद, टुगेदर विद, ठीक है, इनसे अगर जुड़ा हुआ हो, इनसे आपके दो सब्जेक्ट जुड़े हुए हैं, अलोंग विद, टुगेदर विद, एज वेल एज, इनसे अगर सब जुड़े हुए हैं, तो आपका जो वर्ब होगी, हेल्पिंग वर्ब आपकी सिंगुलर हो या प्लूरल, किसके अकॉर्डिंग होगी? जो इनसे जो पहले सब्जेक्ट का यूज हुआ है उसका अनुसार वर्ब होगी। जैसे द राइटर एज वेल एज पब्लिशर कम्स देयर। ठीक है, इसका मतलब यहाँ पे क्या किया गया कि जो राइटर है और जो पब्लिशर है वो यहाँ आ रहे हैं। यहाँ प्लूरल कर लीजिए ताकि आपको ये लगे कि इसके अकॉर्डिंग द राइटर सिंगुलर पर्सन है ना, और ये क्या आपका प्लूरल है। लेकिन जहाँ यहाँ पे आपको सिंगुलर वर्ब का यूज किया गया है, किसके अकॉर्डिंग यूज हुई है? इसके अकॉर्डिंग यूज हुई। ठीक है, एज वेल एज, टुगेदर विद, अलॉन्ग विद, इसका अगर यहाँ यूज हुआ हो तो किसके अकॉर्डिंग यूज होगा? ये जो वर्ड्स हैं इनसे पहले जो सब्जेक्ट यूज हुआ है इसके अकॉर्डिंग। अगला देखिए, आइदर और, नाइदर नॉर, कंजक्शन में इसके बारे में पढ़ेंगे। नॉट ओनली बट आल्सो, सॉरी, नॉट ओनली बट आल्सो,
यहाँ पर जो आपकी जो वर्ब यूज होगी वो किसके अकॉर्डिंग यूज होगी, जो आपके जो ये जो पेयर्स में दिए गए हैं ना, और, नोर, बट आल्सो, इनके बाद का जो सब्जेक्ट, बाद के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यूज होंगे, सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब यूज होगी, वर्ब यूज होगी। इनके जो बाद का जो सब्जेक्ट है इनके अकॉर्डिंग ही आपकी क्या यूज होगी, वर्ब यूज होगी। जैसे नाइदर ही और आई वॉज गिल्टी, नाइदर ही और आई वॉज गिल्टी, ठीक है। किसके बाद वर्ब यूज हुई हमारी, इनके बाद, नाइदर के साथ नोर, आइदर के साथ और, नॉट ओनली बट आल्सो, बोथ, एंड। ये हम कंजक्शन में इनके बारे में विस्तार से पढ़ें, ठीक है। यहाँ पर देखने की बात, आगे बात करते हैं हम जो आपके रिलेटिव प्रोनाउंस भी हैं, रिलेटिव प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन जैसे हु, विच, whom, इनसे पहले जो सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब यूज होगी। जैसे द गर्ल हु, देखो द गर्ल हु इज प्लेइंग, इज, हु इज प्लेइंग इज माई सिस्टर, इज माई सिस्टर। यहाँ पे किसके अकॉर्डिंग, हु से पहले हमारा जो सब्जेक्ट है ना, वो क्या है, सिंगुलर है, तो जो वर्ब यूज हुई वो कैसे यूज हुई, हमारी सिंगुलर वर्ब, ठीक है। यहाँ तक कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में हमें बता दीजिए। आगे बात करते हैं, हमारा जो नेक्स्ट रूल आता है, सिंटैक्स बहुत ही आसान टॉपिक है और क्वेश्चन पूछा जाता है, आपको एरर में पूछ सकता है, ठीक है, आपको ब्लैंक देकर पूछ सकता है, आपको क्वेश्चन का टाइप जो भी हो, आप प्रैक्टिस जितनी ज़्यादा कर लेंगे तो आपसे कोई क्वेश्चन बचेगा नहीं, बशर्ते आपको प्रैक्टिस अच्छी रखनी है ताकि आपको कोई भी डाउट न हो और जो इजीली जो भी क्वेश्चन है आप उनको सोल्व कर सकें। अगला जो आता है वन के साथ, उससे पहले जो इम्पोर्टेंट रूल्स हैं कुछ इसके, उन पर बात करते हैं, ठीक है। देखिए कुछ जो एंडिंग्स प्रोनाउन है वो देखने में प्लूरल लगती हैं, कुछ जो प्रोनाउन हो वो देखने में कैसी लगती हैं, प्लूरल, लेकिन वो होती क्या है वास्तव में सिंगुलर। उनके साथ कुछ प्रोनाउन, नाउन प्लूरल हो लगती हैं, लेकिन उनके साथ सिंगुलर वर्ब का यूज किया जाता है। किसका यूज किया जाता है, सिंगुलर वर्ब का यूज किया जाता है। जैसे बीमारी के नाम हो गए, बीमारियों के नाम, बीमारियों के नाम, जैसे रिकेट्स, ओके, रिकेट्स हो गया, मील्स हो गया, मम्प्स हो गया, ठीक है। बीमारियों के नाम हो गए, खेलों के नाम हो गए, जैसे बिलियर्ड्स हो गया, बॉल्स हो गया, डार्ट्स हो गया, etc। ये जो देखने में तो आपको क्या लगते हैं, प्लूरल लगते हैं, लेकिन ये एक्चुअली होते सिंगुलर हैं। वर्ब भी इनके साथ कौन सी यूज होगी, हमारी सिंगुलर वर्ब का यूज किया जाएगा।
सिंगुलर वर्ब का यूज किया है। देशों के नाम हो गए, जैसे देशों के नाम, जैसे द ईस्ट इंडीज, द वेस्ट इंडीज, द वेल्स, द वेस्ट इंडीज, एक्सेट्रा। जैसे आपका द यूनाइटेड स्टेट्स हो गया, ठीक है। अगली आपके जो पुस्तकों के नाम हो गए, विषयों का नाम लीजिए आप। इकोनॉमिक्स, फिजिक्स, सिविक्स, मैथमेटिक्स, स्टैटिक्स, ठीक है। स्टैटिक्स, सिविक्स, जो भी सब्जेक्ट हैं जिनके आखिर में तो एस लगा हुआ हो, जैसे फिजिक्स, स्टैटिक्स, सिविक्स, देशों के नाम हो गए, खेलों के नाम हो गए, पुस्तकों के नाम भी हो गए, जैसे द रिवर्स लैम्स टेल्स। ओके, किसके द्वारा लिखी गई है ये पुस्तक? शेक्सपियर द्वारा। इंग्लिश की बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है, ठीक है। द लायन ऑफ ईस्ट, ठीक है। जैसे अब इसके एग्जाम्पल लीजिए, जैसे बीमारी से ले लें, रिकेट्स इज ए डेंजरियस डिजीज। रिकेट्स इज ए डेंजरियस डिजीज, ओके। अगला एग्जाम्पल लीजिए, जैसे बिलियर्ड्स इज ए पॉपुलर गेम, फिजिक्स इज माई फेवरेट सब्जेक्ट, नोट्स साथ साथ बनाते रहिए ताकि आपको इन फ्यूचर किसी प्रकार की कोई डाउट ना आए, कोई दिक्कत ना आए, ठीक है। और आप इजीली जो मार्क्स जो हर एग्ज़ाम हो उसको क्वालिफाई कर जाएं, ठीक है। बस आज की वीडियो में हम इतनी ही चर्चा करेंगे, बाकी